आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जीव का अगर कोई सच्चा संगाती है तो उसके सत्कर्म, क्योंकि विपत्ति के समय में ना तो संपत्ति काम आती है, ना संबंधी काम आते हैं, ना सगे काम में आते हैं। और जिन सगों का हमें भरोसा है, एक बात ध्यान से सुन लेना, दो चीजें जब तुम्हें मिलेंगी तो अपनों ही से मिलेंगी। बाहर वाला ये दो चीजें तुम्हें कभी नहीं देगा। पहला दाग, दाग कौन देगा? परिवार वाले देंगे, घर वाले देंगे कि नहीं देंगे? कोई बाहर वाला तो दाग देने आएगा नहीं। तो दाग भी अपनों से मिलता है, और जब भी मिलता है तो दगा भी अपनों ही से मिलता है। बाहर वाला दगा नहीं देगा। दाग और दगा ये दो काम अपने ही करते हैं। किसी ने कहा है, दुश्मन जो मेरी जान के हैं उसमें आधे तो मेरी पहचान के हैं। दुश्मन जो मेरी जान के हैं उसमें आधे मेरे पहचान के हैं, और उसमें आधे मेरे खानदान के हैं। इसलिए अगर इस जीव का कोई सगा सच्चा संबंधी है तो वो भगवान है। दिक्कत ये है कि हम उस परमात्मा से दूर हैं, इसीलिए समस्याएं हमारे पास हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि सुखी मीन यही नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। जो भगवान के जितना नजदीक होगा वो बाधाओं से उतना दूर होगा। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में समस्या ना हो। एक व्यक्ति ऐसा हाथ उठा दे कि मेरे घर में कोई समस्या नहीं है। ये बात अलग है कि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। अवई कथा के बाद जब ते चाय पियो कुर्सियों पे बैठ के, एक काम करियो तुम्हें पता पड़ जाए, तना को दुख सुनजो 2-3 मिनट बस। कई बार बहुत परेशान हैं, ये बार फसल भी और वह पिसी नहीं तो लड़ाई हो दुनिया की, 2-3 मिनट बस। और जब वो सुनावे पे चालू हुच्चे सो तुम्हें ऐसा लग है कि यार जो तुम मरैया नहीं रहो अकेलो, हम तो भारी सुखियां हैं। को भी दुख सुनाइयो, तुम 2 मिनट सुनाइयो, और जब वो चालू हुज्जस तुम्हें ऐसा लगे हम पे तो भारी कृपा है रे भगवान की, जो तो बहुत ही मरबे या फिर रहो जो तो। हर आदमी के जीवन में समस्या है। कुंवारा शादी करना चाहता है, शादीशुदा मरना चाहता है। हर आदमी परेशान है। दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं, बस सुखी है तो भगवान का भक्त। जिसने परमात्मा को अपना धन समझ लिया है वही जीवन में सुखी है। संकट तो आएंगे। देखो सीधी बात यह है, जब मछुआरा जाल लेकर नदी के किनारे जाता है मछली पकड़ने, तो मछुआरा कभी पानी के अंदर जाके जाल नहीं डालता, किनारे पे खड़ा होगा और जाल फेंक देगा। अब जो मछली किनारे से लगी है, मछुआरे के पांव के ते लगी है, वो जाल में नहीं फंसत। कैसे मछुआरा को वो पांव के जाल डालता ही नहीं है, वो तो पांव से दूर फेंकत है। तो जो मछली मछुआरे के पांव के यहां लगी है वो उस जाल से बच जाती है, और जो मछुआरे के पांव से दूर है वो जाल में फंस जाती है। भगवान भी मछुआरा ही है।
और उसने माया का इतना भयंकर जाल फेंका है, इतना भयंकर जाल फेंका है कि आदमी माया में फंसे बगैर रह ही नहीं सका। पर कौन? जो भगवान के चरणों में लग गया है वो माया के जाल में नहीं फंसेगा, और जो भगवान के चरणों से दूर है वो माया के भयंकर जाल में फंस जाता है। ये भगवान की माया इस जीव को नर्तकी की तरह नचा रही है। बंदो कीट मरकट की नाई और सबई नचावत राम गोसाई। अच्छा, नर्तकी का उल्टा लिख दो। चनों में इल्ली लगाती रे हमें लग गई। कब आदमों में इल्ली लगी दे हमें लग गई, माला में आ गई हुई। नर्तकी का उल्टा लिख दो तो कीर्तन बन जाएगा। लिख के देखना, पहले नर्तकी फिर शब्द तो पलट देना तो बन जाएगा कीर्तन। जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, ये माया उसे नर्तकी की तरह नहीं नचाती। इसलिए जीवन में देखो, सीधी बात ऐसे समझ लो, दुख तो आएगा। अगर दुख से छुटकारा चाहिए तो मर जाओ। गारंटी कहा ही कौन दुख ने कहा। जोनो जिंदा हो जोनो तो तकलीफ रहे। जब तक जिंदा हो तब तक तकलीफ रहेगी, चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे। और अगर तकलीफ से मुक्त होने तो मर जाओ, ये कई उपाय है। फिर मुर्दा को कोई तकलीफ नहीं, तुम चाहे लोहरिया धर दे, चाहे नदिया में फेंक दे, चाहे जमीन में गड़ा दे, उन्हें आज तक कहीं कि नहीं हमें ने गड़ाओ रे, चक्कर है हमें आग ही ने लगाओ। फिर उसको कोई तकलीफ नहीं, पूरे घर के रो रो के मर जा, आज तक उन्हें मुर्दा उठ के बैठो कि रोने बेटा। अगर दुनिया की तकलीफों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जब तक जिंदा हो तब तक समस्याएं आएंगी। अब उन समस्याओं से अगर मुक्त होना है तो सिर्फ एक साधन है, भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय ले लो तो ये समस्याएं फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। हम लोग भगवान की कृपा नहीं देखते, हम भगवान की कमियां देखते हैं, जबकि हमें भगवान की कृपा देखो चाहिए। आदमी जो देखत हमें भगवान ने जो नहीं दाओ, हमें भगवान ने वो नहीं दाओ। एक बार जावी तो देख ले कि हमें भगवान ने का दाओ। आदमी कहते हमें घर नहीं दाओ, को कहते हम किराए के घर में रह रहे। अरे कम से कम किराए के घर में रह तो रहे। उनको तो देखो जो रोडों पे डरे हैं, पानी गिर रहा हो, तूफान चल रहा हो, पाइप की भी पुलिंगे हो तो मैं जिंदगी काट रहा हूं आदमी। तो कम से कम तुम्हें उन्हें किराए को घर तो दो। भगवान अंधेरा कर दे तो, भगवान लंगड़ा कर दे तो, चलो अंधेरा लंगड़ा ने कर तो अच्छो स्वस्थ बनाऊ तो, सुंदर बनाऊ तो, कहूं भगवान पागल कर दे तो। ऐसी गर्मी में कुछ ने कहा झिल्ली बीन रहे होते और क्या बीन रहे। देखो, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ कुछ है, इतना ज्यादा है। किसी के पास बहुत कुछ है, पर दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके पास सब कुछ हो। है ऐसा कोई दुनिया में जिसके पास सब कुछ हो? हर आदमी दुखी है। को घर से दुखी, को घर बारी से दुखी,
को पति से दुखी, को पत्नी से दुखी, सब दुखी हैं। पर दुख का मूल कारण है कि हम भगवान की कमियां देखते हैं, हम भगवान की कृपा नहीं देखते। और जिस दिन भगवान की कृपा देखने लगोगे, अपने आप तुम्हें लगेगा कि भगवान, ए मेरे मालिक, तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक इंसान भर ऐसा है एहसान फरामोश, इंसान भर इतना बेईमान है। कोई पशु पक्षी जानवर जब भोजन करता है तो सर झुका के करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ईश्वर तू खाने दे रहा है, इसलिए मैं तेरे सामने सर झुका रहा हूं। इंसान भर ऐसो है कि खा के और अकड़ के निगत है ऊपर रखूं गर्दन करके। इंसान सर झुका के नहीं खाता, अकड़ के खाता है। उसने बहुत कुछ दिया है भैया, इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका नाम लेकर के और उसके चरणों में अपने सर को झुकाते रहे। तो नाम जप करते रहना, जैसे बने वैसे करते रहना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के महात्म को, कैसे कैसे अधम से अधम से अधम पापी भी भागवत की कथा से परमात्मा के चरणों को प्राप्त हो गए। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा बैठे हैं और चर्चा चल रही है। सनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान ये बताओ, हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लग गया, क्या कारण रहा राजा परीक्षित को श्राप का? सुखदेव सूत जी कहते, ध्यान से सुनो, क्या कारण रहा राजा परीक्षित के श्राप का? ऐसा धर्मात्मा राजा, बस एक संत का अपराध कर दिया। और भगवान का एक संकल्प है, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान खुद का अपराध तो सह लेते हैं, पर भगवान से अपने भक्त का अपराध नहीं सहा जाता। इसलिए कोशिश करना कि कभी किसी भजन करने वाले का अनादर ना हो जाए। वो किसी भेष में भजन कर रहा हो, देखो अगर वो गलत करेगा तो उसको उसका दंड ईश्वर देगा। हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। देखो दंड कौन देता है? जो निर्दोष हो। इस दुनिया में जितने हैं सब में कुछ ना कुछ दोष है। एक व्यक्ति ऐसा हाथ उठा के कह दे कि जिसने जिंदगी में कोई गलती ना की हो, इतने पंडाल में हाथ उठा दो, हम जो कहो वो हार जाएंगे। बस एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि महाराज मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई है। चाहे मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, चाहे महाराज जी विराजे हों, चाहे आप, मैं भी हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की। हमने तो करोड़ों गलती करी, तुम्हारों ने तो एक दो करी हुई हैं, हम तो इतने पापी धरे हैं। हमसे बड़ो पापी ने मिले वर्ल्ड में, पूरे संसार में। हमारे पाप गिनत गिनत तुम्हारे मार जाओ मैंने पूरे ने हुए, इतने पाप करे हैं हमने। बस तो भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा है कि पाप बसात नहीं है। कहूं पाप बसात और होते तो पता पड़ जा तो कह ने पाप करो, बसा रहा है। बड़ा दयालु है वो परमात्मा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने कोई पाप ना किया हो। एक बार बादशाह के दरबार में
कुछ चाटुकारों ने बीरबल के खिलाफ शिकायत कर दी। बोले बीरबल की नजर बेगम पे अच्छी नहीं है, बहुत नीच है, पापी है। बादशाह तो बादशाह गुस्से में आ गया, बोले कल बीरबल को फांसी चढ़ा दो, मेरे साथ रह करके इतना बड़ा पाप किया। रात में बीरबल सो रहा था, उसे बांध लाए। अब कल बीरबल को फांसी होनी है, बादशाह सामने खड़ा है। बीरबल बोले बादशाह सलामत, फांसी तो आप हमें दे ही रहे हो, हम फांसी चढ़े आपको आदेश नहीं टाल सकत, पर हमने जिंदगी भर आपको नमक खाओ है, तो हमारी इच्छा है कि एक कला भर हम तुम्हें नहीं बता पाए, सो बा और सुन ले, फिर हमें फांसी चढ़ा दे और अपने हाथ से चढ़ा दो। बादशाह बोलो कौन सी? बोले हम एक मोती की खेती जानत है, मोती उगत है खेती में से, बा कला तुम सीख ले, हमें एक हफ्ता बाद फांसी चढ़ा दियो। बादशाह बोलो चलो आज नहीं तो एक हफ्ता बाद तुम भग सकत नहीं है, हमारी कैद में हो, कहाँ जाओ, चलो कहाँ होगी मोती की खेती। बीरबल ने पता लगा लो तो के कान कोने कोने भरे। बीरबल बोलो हमें एक दिन चाहने व जमीन देखवे, ठीक है शाम तक घूमो, जे ने कान भरे थे उन्हीं के घर की लिस्ट बना के दे दी कि जे महल साफ करवा दे, इनके तई बहवा खेती। बादशाह तो बादशाह ने पूरों के घर पटकवा दा, ये तो ने शिकायत करी थी। चलो बीरबल अब खेती करो। बीरबल ने थोड़ी सी जौ लाई जबा और बुआ दे। एक दिन सुबह सुबह बीरबल गया बादशाह को लेके, दूर से बोले देखो मोती चमक रहे, पूरे जबा पे ओस की बूंदें चमचमा रही थी। बोले बे चमक रहा है मोती। बादशाह बोलो जल्दी कटवाओ। बीरबल बोलो साहब जे बोई काट सकत है, जेने आज तक कनु पाप ने करो हुए, और जेने गलत छुप के भी पाप करो हो, अगर वो खेत पे गाओ तो वे मोती पानी बन जाए। सारे बीरबल के कर्मचारी भाग गए। बादशाह के बादशाह से कहा तुम काटो। बादशाह बोलो हमने भी ऐसा हो सकत के पाप न करो हो जिंदगी में। कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरे द्वारा जीवन में कोई पाप नहीं हुआ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। सीताराम विराजो महाराज विराजो। ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिससे कुछ ना कुछ दोष न बना हो, पर वो दोष भी परमात्मा के चरणों में जाकर के भगवान का एक संकल्प है कि शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, अविश्द्रोह कृत अघ जे ही लागा। हम दोषी तब तक हैं जब तक भगवान के चरण में नहीं गए हैं, और जिस दिन भजन करने लगोगे, आज तक दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बना जो परमात्मा के सामने टिक सके। बस उसके पहले तुम्हें ईश्वर के शरण में जाना होगा, जाना होगा मन से। बस भगवान से दूर मत जाना, वरना तुम इस माया के जाल में फंस जाओगे। भगवान बहुत बड़े व्यापारी हैं के हीरे मोती दान में देके भक्ति बिराहे दिखाए न्यारी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी राह चलो संसारी। मोह के माया के जाल बिछाए के फंस के रह गई बुद्धि बिचारी।
और सोच समझ के सौदा करियो, जो नंद को छोरा बड़ो व्यापारी। बहुत हिसाब से इससे व्यापार करना। तो बात चल रही थी परीक्षित को श्राप क्यों लगा। परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया और भगवान संत अपराध स्वीकार करते नहीं हैं। किसी ने राम जी से कहा रावण को मारो, बोले क्यों? बोले उसने तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया। राम जी ने कहा तो ये तो संसार के व्यवहार हैं, अब रावण को कैसे मार दें? तो बोले रावण कभी नहीं मरेगा। राम जी बोले जो अंदना वो हमारे भक्त की गलती कर दे उधर नहीं मार के फेंक दे। और जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, राम ने लक्ष्मण से कहा उठाओ धनुष बाण, अब रावण का अंत आ गया। क्यों? बोले उसने विभीषण को लात मारी है। तो भूल कर भी कभी भक्त का अपराध मत करना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम गलती करेंगे तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। हम दुनिया की नजर में कितने बड़े बाबा जी बने रहे, जटा बढ़ाए रहे, चंदन पोते रहे, पर कहूं हम भीतर से खराब भय तो भगवान हमें छोड़ है न। ईश्वर उसका दंड हमें देगा, क्योंकि भगवान से नहीं छुप सकत। तुम्हारी नजर में तो हम बहुत बड़े साधु बने बैठे हैं, हमसे बड़ो बाबा बचो ही नहीं अब दुनिया की नजर में। पर भीतर से हमारे कर्म काहे जा तो हम जाने कि हम आओ ईश्वर जाने। अब वो ही हो को फैसला करे, तुमने फैसला भी नहीं कर सकत हम आओ। तो कभी निंदा मत करना किसी वैष्णव की, किसी भक्त की निंदा मत करना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एक बार ऐसा ही गर्मी को समय है तो एक संत जी निकले गांव में से, बड़े फक्कड़ महात्मा हते। को उन्होंने सतुआ दे दो बाबा जी को। बाबा जी ने नरेटी ले रेते अपनी बड़ी अच्छी भेला नरेटी को, ओ में घोरो सतुआ गर्मी पर ही रही थी। से गांव में हो निकले से छज ग्यासी निकली थी। ओके नेचे बाबा जी बैठ गए और सतुआ अपने चाटन लगे। बाबा माने बाबा। राजा की फौज और बाबा की मौज, इसको कोई ठिकानो नहीं है। राजा की फौज कभी हमला कर देवे और बाबा कभी मौज में आ जाए, कोई ठिकानो न जानी उनको। छजगिया पे एक पति पत्नी बैठे थे, दो ही जने। पत्नी खाए थी पान, और जो उन्हें ऊपर से पान की पीक थूकी, सुबह जाके बाबा की नरेटी में गिर गई। सतुआ चाट रहा तो जन बाबा। अब भाई कछु ऊपर से गिरे है तो निश्चित आदमी देखे, सो बाबा ऊपर को देखो। पत्नी ने पति से कही देखो जो बाबा बन गया और हमें गलत नजर से देख रहा हो। अब बाबा तो पति तो पति आए, उसने उठाओ लठ और ले जाके जब बाबा में दय नहीं है लहू लुहान कर दो। बाबा सिर्फ एक ही बात कहवे कि राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है, राम हमने गलती का करी। वो तो लगो झूरा देवे। उन्होंने सोची मर गौ रे बाबा। भीतर गौ, दरवाजे पे पहुंचो ही है और एकदम झटका घलो वो पूरा मकान बैठ गया। छाती पे जा फारसी धरी। पत्नी ऊपर हती जैसे तैसे निकल के आई, बाबा जी के पांव पकड़ ले, बोले बाबा जी तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। पहले बहुत डरात रहे आदमी शराप से कि कोनो श्राप ने दे देवे, कोनो श्राप ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जे को शाम को श्राप ले आ दीवे। बोलो अच्छा नहीं कहा है खास। अब गांव में सबसे खास वही कहावत है जो डिंडू में बोतल ले आन देवे शराब की।
न पहले बड़े बड़े राजा महाराजा सिंहासन छोड़ के दौड़ते मुनि महात्माओं को कि सुने हो श्राप दे देवे, और अब आदमी श्राप ढूंढत फिर रहो। कथा के पंपलेट छपवाने पड़े हुए, माइक से कुआई गई हुज्जे, उमें लिखो हुज्जे कि एक बार जरूर पधारें, पधार कर हमें अनुग्रहित करें। सेवा में पटेल परिवार तो सोईने आहे आदमी। आज तक तुम्हारे इलाके में कहूं एक आध कलारी को पंपलेट चिपको कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके दमोह जिले में एक नई कलारी खुल रही है, एक बार जरूर पधारें। चिपको देखो क्या पंपलेट। उनको तो पता है कि पहाड़ में भी खोल ले तो वे तो कुत्ता से सूंगत आई जे। बताओ, पत्नी दौड़ करके गई, महात्मा के चरण पकड़ लिए, बोले महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दिया। महात्मा बोला नहीं बेटा, हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दिया। हम क्यों श्राप देंगे तुम्हारे पति को, हमारी क्या बुराई उससे। महात्मा बेयाएं जो अपकार के बदले भी उपकार करके जानत हो। गाली देवे वाले को भी वे भलो ही चाहें। ऐसा नहीं कि जिन्हें दक्षिणा दई वही को आशीर्वाद कहाओ। एक बात और सुन ले, हमारी अब बहुत कराई। असली जो महात्मा हुई है वो कबम को श्राप दे नहीं सके, क्योंकि वो थोड़े से स्वार्थ के कारण अपनी जिंदगी भर की तपस्या खराब करे है। काय को तनक से लोभ के कारण, क्योंकि ऐसा नहीं, जब हम किसी का अहित करते हैं या किसी का गलत सोचते हैं तो हमारे हजारों साल के सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम को गलत सोच रहे सो तुम्हें नुकसान नहीं है। तो असली जो संत होगा वो श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप लगेगा नहीं। इनको डरज्जो ने जो कुछ नहीं कर सके तुम्हारा। कहूं ऐसे शराब से मरत होते तो दमोह जिले में मरते 3000 रोज। बताओ, जिन्हें 100 को न दो वही से कह देते हम तुम्हें शराब दे रहे, भस्म हो जाओ, तो ही मर जाते। जेल मेल के जीवन फिरते फिरी को काय हो जाते जेल जब शराब में मारते। तो असली संत श्राप देते नहीं और नकली का श्राप लगता नहीं। इस चीज से निश्चिंत हो जाओ। जब भी अपनों कछु नहीं कर पाए तो तुम्हाओं का कर लें। बताओ, महात्मा ने कहा नहीं बेटी मैंने श्राप नहीं दिया तेरे पति को। क्यों श्राप दूं? बोले महाराज हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोलो सो हमने कछु गलती करी हुई है, सो भगवान ने हमें को दंड दो। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना संतों का काम है, और अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेना ये संसारी का काम है। संसारी अच्छाई में भी बुराई ढूंढत है और संत बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। एक महात्मा जी जंगल में जा रहे थे, एक आदमी से बोले क्या बज गए? उन्हें एक लठ दाओ पीठ पे धच चुतरो कहने लगो एक बज गाओ। महात्मा बोले नारायण नारायण बड़ी कृपा। एक चेला जा रहा हो तो संग बोले मैं काय की कृपा? उन्हें लठ दाओ तुम कह रहे कृपा। महात्मा बोले जाको शर्मनाओ कि 1 घंटा पहले नहीं पूछी न। जब बज रहे थे 1212 लठ मार तो भगवान की कृपा तो देखो, पर ने 1 बजे पूछी सो ये कहीं घालो। बुराई में भी अच्छाई देखना संतों का काम है। एक महात्मा जी एक गांव में हो निकरे, खलाई खलहते हो गांव में, उनने रे जूतों की माला बना के पहरा दी।
आगे तन्ना हनुमान जी को मंदिर है तो महात्मा जी अच्छी पैरें जूतों की माला हंसत पहुंचे बब्बा के बोले का है बब्बा ऐसी सोई सुनी जात को ऐसी कृपा करी जात। गांव के चार से पीछे सुन रहे थे क्या ये मैं काय की कृपा पर ने जूतों की माला पेरा यू बाबा करो कृपा हो गई। महात्मा बोले प्रभु हमने तुमसे रात में कही थी कि हमारे जूता पटका एक जोड़ी जूतों की जुगाड़ करा दे के आऊं से और तुमने तो करा दे 20 साल की जुगाड़ हमने एक जोड़ी मांगे थे तुमने पेरा दे कम से कम 20 जोड़ी। तो बुराई में अच्छाई ढूंढ लेना ही साधु का काम है। महात्मा बोले बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अरे मैंने कोई गलत काम किया होगा तो भगवान ने मुझे दंड दिया। पत्नी बोली चलो हम आपकी बात मानते हैं। अब एक बात बताओ, चलो तुमने हमारे पति को श्राप नहीं दिया तो तुरंत ही मकान खाए गिरो। महात्मा के चेहरा पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आई। बोले बेटा जानने हैं तो कि तुरंत मकान काए गिरो तुम्हारा घर बारो कायदा वो मर रहे होते तो सुन ले हमने तुम्हारी गलती करी थी कछु हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। महिला बोली नहीं। बोले फिर भी बिना गलती के तुम्हारे घर वाले ने हमें कि तुम्हारो। ये ब्रज की घटना है तो तैकी बोली और कड़क है। महात्मा कह रहा हो कि बेटा हमने तुम्हारी गलती नहीं करी मनो तुम्हारे खसम ने हमें कि तो मारो बिना गलती के। तो तुम्हारे खसम ने तो गलतियां करी तो वो हमाओ खसम चुपचाप कैसे बैठो रहे हैं। हमारे खसम ने तुम्हारे खसम को कुचर दो कैसे हमने आत्मा को ब्याओ परमात्मा से कर दो है। अब ने हमाओ सम्मान आए ने अपमान आए। अब तो जो कछु है सो वो हमारे खसम जाने माँ के बिहारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भक्त के अपराध को नहीं सह पाते। सूत जी कह रहे इसलिए परीक्षित को श्राप मिला क्योंकि एक संत का अपमान कर दिया। हम एक सत्य घटना बता रहे हैं आपको, नाम तो हम नहीं लेंगे उस गांव का, क्यों किसी का जो उनने गलती की अपन क्यों नाम लेके उस गांव का। एक गांव है मध्य प्रदेश में ही है। एक भले आदमी के घर में एक महात्मा आए त्यागी बहुत बूढ़े थे। बेचारे वृद्ध शरीर था। एक घर में रुक गए। गांव के कुछ लड़कों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया। उनका कमंडल अमंडल फोड़ दिया। दारू पीने वाले थे 4 से 8 10। रात भर परेशान किया। गांव के लोगों को सुबह महात्मा ने बताया तो गांव के लोगों ने बाबाई जी को गारी गिजुआ करे पर उन लड़कों से कछु नहीं कही। वो महात्मा जाते जाते कह गया कि तुम्हारे गांव का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे गांव में सर्वनाश हो जाएगा, रोगी होगे, कोड़ी होगे, अकाल मौत मरोगे। वो महात्मा तो चला गया। आज भी उस गांव में जाके ऐसा लगता है जैसे नरक में आ गए। क्योंकि संतों की पथ भगवान राखता है। बस हो संत, हो भजनानंदी, भजन करने वाला हो। आडंबरी की भगवान कोई रक्षा नहीं करते, पर जो सच्चे मन से भगवान के चरणों में जुड़ गया है, सच्चे मन से ठाकुर जी का हो गया है, उसकी रक्षा तो हमारी सरकार के करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राख्यूं महतारी। ऐसी रक्षा करते हैं भगवान। लगन भर लग जाए कि जिनकी लागी, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक
जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी करो रे कर रही तना ये चामरे को ठोक ले। मृदंग तो जानत हो जो मृदंग मारी खाल चढ़ी रहे थे रे पे तो तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे। जब उस मृदंग में हाथ मारो सो जमीन धसकत ने चेकी। तुम तो सब जिंदा कहा है और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हुई हो। करो तन्ना कर रही कहूं जो चामरो बोल जाए तुम्हारो जिगत में ही बोल जाए। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे। सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे। ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। सूत जी महाराज कह रहे महाभारत के युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। कुरुक्षेत्र में अकेला पड़ा है दुर्योधन। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया। देखो महाभारत युद्ध चालू नहीं हुआ था और घोषणा हो गई थी कौन जीतेगा कौन हारेगा। कैसे घोषणा हो गई? देखो कुछ लोग हो गए दुर्योधन की तरफ और कुछ लोग हो गए पांडवों की तरफ। पर अब भगवान को की तरफ नहीं हते, किसी की तरफ नहीं है भगवान। दुर्योधन ने विचार किया कि भगवान को अपनी तरफ मिला लें, तो सुबह सुबह युद्ध का न्योता लेके गया। भगवान सो रहे थे। दुर्योधन अहंकारी है
और अहंकारी व्यक्ति बैठवे उठवे में भारी सोचत है। वो जा सोचत हम उते बैठ जाए को का सोच है, और हम इते बैठ जाए सो को का सोच है, जबकि वो महामूर्ख है। देखो जे को जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो, और जे को नहीं जानत सो तुम कहूं बैठे रहो, का फर्क है पड़ रहा। हम तो मंच पे बैठे जितने चीना सुरे हैं तो हम पे पनाई बिहारी, और हम जाके मेड़ पे बैठ जाए सो भी पे पनाई बिहारी रहे हैं जे को चीनत है, और नहीं चीनत सो हम कहूं बैठे रहे, का फर्क पड़ना उसे। अहंकारी व्यक्ति बड़ा विचार करता है इन चीजों पे। देखो एक बात बताएं, आदमी का सम्मान कपड़े से नहीं होता है, आदमी का सम्मान जमीन से नहीं होता, आदमी का सम्मान जायदाद से नहीं होए, आदमी को सम्मान मकान से नहीं होए, आदमी को सम्मान खानदान से नहीं होए। फिर आदमी का सम्मान बोले उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से और उसके बोलचाल से होता।